हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टीजीटी पीजीटी आर्ट में लेकर आया हूं और इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। ऑप्शन है अजंता गुफाओं से पहले की, बाघ गुफाओं के बाद की, अजंता गुफाओं के बाद की या बुद्ध के बाद की। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अजंता गुफाओं से पहले की। तो जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि जो है वो अजंता गुफाओं से पहले की है। तो अन्य तथ्य है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि अजंता गुफा से पूर्व या पहले की है। जोगीमारा गुफा वैदिक कालीन एवं मौर्य कालीन गुफा मानी जाती है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगीमारा गुफा के लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। विसेंट स्मिथ ने जोगीमारा गुफा को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना है तथा अजंता गुफा सातवाहन एवं गुप्तकालीन गुफा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया है। ऑप्शन है वाकाटक, चालुक्यों, सातवाहन या गुप्त। तो ऑप्शन सही होगा नंबर बी, चालुक्यों। तो बादामी गुफाओं को चालुक्यों के तहत विकसित किया गया है। अन्य तथ्य है, बादामी गुफाओं का विकास चालुक्य वंश द्वारा किया गया है। मंगलेश चालुक्य साम्राज्य का शासक बना है और मंगलेश ने वात्पीपुरम अपनी राजधानी बनाया है तथा महान संरक्षक राज्य काल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम तथा बादामी की चौथी गुफा बनाकर तैयार की गई है। बादामी के चौथी गुफा के मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। बादामी मंदिर के पूजा पाठ के लिए अनुदान स्वरूप लांजीस वाड़ा नामक ग्राम की जागीर प्रबंध के लिए बांधी गई है। बादामी चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। बादामी में 4 गुहा मंदिर है, जिसमें एक जैन धर्म से संबंधित है तथा 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। तो प्रसिद्ध कलाविद शिव राममूर्ति ने बादामी चित्रों की प्रशंसा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो अथवा आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8806898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को किसी भी माह में आप चेंज भी कर सकते हो, यानी एग्ज़ाम के पैटर्न को आप किसी भी माह में चेंज कर सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 लोगों का एडमिशन होता है, सीमित जगह है, इसलिए आप लोग समय रहते इसका लाभ ले सकते हो और अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूचना समाप्त हुई। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। तो जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अन्य तथ्य है, जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत, जिसे 10वीं शताब्दी में डंडोर तथा रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, में स्थित हैं। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। जोगीमारा गुफा में 2 गुफाएं हैं, सीता बोंगरा यानी सीता लांगड़ा
जोगीमारा और सीता भोगरा गुफा यानी प्रेक्षागार नाट्यशाला थी। जोगीमारा गुफा के चित्रों पर जैन धर्म का प्रभाव है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ अन्य तथ्य भी हैं। जोगीमारा गुफा के संबंध में एक महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि असली चित्रों के ऊपर सफेद रंग पोत कर पुराने चित्रों को पुनः बनाने का अपरिपक्व एवं अकुशल हाथों से प्रयास किया गया है। जोगीमारा गुफा के चित्रों में बौनों जैसी आकृतियां सांची एवं भरहुत से मिलती जुलती हैं। मूल चित्र के दबे होने से जोगीमारा गुफा के असली चित्रों का सौंदर्य का आनंद प्राप्त नहीं हो पाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का कब पता चला है? ऑप्शन है 1825, 1820, 1827 या 1819। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी 1819। तो अजंता गुफाओं का पता 1819 ईस्वी में चला है। तो चलते हैं अन्य तथ्य पर। तो अजंता गुफा की खोज 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने किया था। अजंता गुफा चित्रों पर सर्वप्रथम लेख तैयार किया गया विलियम एक्सन ने जिसे पढ़ा और बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में प्रकाशित किया। जेम्स ई अलेक्जेंडर 1824 में अजंता गुफा को देखा और परिचय भेजा रॉयल सोसाइटी लंदन को तथा 1843 ईस्वी तक इन गुफाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। सन 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने 4 वर्षों तक अजंता चित्रों का अध्ययन कर पहला शोधपूर्ण विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ अन्य तथ्य भी हैं। सन 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने कुशल चित्रकार रॉबर्ट मेजर गिल को 1847 में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा। 1872 ईस्वी से 1876 ईस्वी के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स ने अपने शिष्यों के साथ अजंता गुफा की प्रतिकृतियां बनाई जो 2 जिल्दों में प्रकाशित हुईं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किसके पास स्थित हैं? ऑप्शन है औरंगाबाद, सिकंदराबाद या प्रयागराज या भोपाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये औरंगाबाद। तो अजंता गुफाएं औरंगाबाद के पास स्थित हैं। तो अन्य तथ्य है, अजंता गुफाएं फरदारपुर गांव के 6.5 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला से 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। अजंता गुफाएं हरसिंगार से आच्छादित मनोरम घाटी या घाटी सतपुड़ा पहाड़ी लगभग 250 फुट ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई है और ये जो है ये अर्धचंद्राकार पंक्ति में काटकर बनाई गई है। और अजंता गुफा में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का उत्तम संगम है। चीनी बौद्ध यात्री चुइंग चौंग ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता की कलाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है तथा हर्षवर्धन के कवि वाणभट्ट ने अजंता गुफा चित्रों का वर्णन किया है। 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क में अजंता चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित किया गया है। ग्रिफिथ्स महोदय के अनुसार अजंता चित्रों के रेखांकन में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? ऑप्शन है बुद्ध काल, राष्ट्रकूट या विजयनगर या चाल काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी राष्ट्रकूट काल। तो राष्ट्रकूट काल साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया है। अन्य तथ्य है, एलोरा गुफा कला का विकास राष्ट्रकूट साम्राज्य द्वारा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया है। शिव को समर्पित कैलाश मंदिर शैल कर्तन शैली का अन्यतम उदाहरण है। एलोरा का कैलाश मंदिर चालुक्य मंदिर और द्रविड़ शैलियों का सुंदर समुचित करता है और एलोरा गुफा के भित्तियों एवं अन्य भागों पर प्रभुत संख्या में विशाल आकार वाली मूर्तियां उकेरी गई हैं।
तथा एलोरा गुफा के प्रक्रिया में सबसे पहले मंदिर का शीर्ष भाग निर्मित किया गया है और नीचे वाला भाग बाद में निर्मित किया गया है। और कैलाश मंदिर एक आयताकार प्रांगण में अत्यंत ऊंची कुर्सी जो कि 25 फीट ऊंची है पर खड़ा है। एलोरा मंदिर के उच्चतम शिल्प का उदाहरण रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाए जाने का दृश्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है फ्रेस्को है, टेम्परा है कि इम्पेस्टो है कि स्क्रैच तकनीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, टेम्परा तकनीक। तो बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक जो है वो टेम्परा तकनीक है। अन्य तथ्य है, बाघ के भित्ति चित्र पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों से चित्रण किया गया है। बाघ गुफाओं की चट्टानें भुरभुरे बलुए पत्थर की हैं। बाघ गुफा में काले, सफ़ेद तथा हिरौंजी रंगों से उत्तम आलेखन बने हैं तथा लाल, नीले, पीले विरोधी रंगों का प्रयोग हुआ है। बाघ गुफा में सबसे पहले रेखांकन, फिर स्थानीय रंगों को समतल रूप से भरना और गोलाई और उभार देने के लिए आसपास गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। बाघ गुफा का चित्रण विधान अजंता से मिलता जुलता है। कुछ चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं जिन्हें पीस कर गोंद मिलाकर रंगों से भरा गया प्रतीत होता है। बाघ गुफा में रेखा, रूप, रंग संयोजन, भित्ति चित्रण प्रक्रिया, वर्तनी एवं भाव अभिव्यक्ति आदि सभी अजंता के चित्रों जैसा ही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन है जन्म, विवाह, घर छोड़कर जाना या मृत्यु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मृत्यु। तो अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध से संबंधित मृत्यु घटना से संबंधित है, बुद्ध के जीवन के मृत्यु घटना से संबंधित है। तो अन्य तथ्य है, अजंता गुफा संख्या 26 में महापरिनिर्वाण की मूर्ति बुद्ध के मृत्यु जीवन से संबंधित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृति नासिक, कन्हेरी, पल्लोर, नरूहा श्रीलंका में जो है अजंता में बनी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ अन्य तथ्य भी है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की शारीरिक स्थिति दाहिनी करवट दिखाया गया है। गौतम बुद्ध को 483 ईस्वी पूर्व में महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पदपाणि चित्रण किया गया है? ऑप्शन है गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 30, गुफा संख्या 26 या गुफा संख्या 1। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, गुफा संख्या 1। तो अजंता के गुफा संख्या 1 में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है। तो अन्य तथ्य है, अजंता गुफा का प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा संख्या 1 में प्रसिद्ध चित्र है। गुफा संख्या 1 500 से 625 ईसा के मध्य बना यह गुफा विशाल है और इस गुफा में भगवान बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनी है। इस गुफा के उल्लेखनीय चित्र शिव जातक कथा, वज्रप्राणी, मार विजय, नागराज और शंखपाल नागराज की सभा का दृश्य, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग्य, नृत्यवादन, बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, छतों में कमल व हंसों के अलंकरण व प्रेमी युगलों के अप्रतिम चित्र बने हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किसके निकट स्थित हैं? ऑप्शन है एलिफेंटा गुफाएं, अजंता गुफाएं, बाघ गुफाएं या सित्तन वासल गुफाएं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अजंता गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं जो है वो अजंता की गुफाओं के निकट स्थित है। अन्य तथ्य है, एलोरा गुफाओं के निकट स्थित है अजंता गुफाएं, जो कि एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 29 किलोमीटर तथा अजंता से 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
एलोरा गुफा से प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेख के अनुसार एलोरा गुफा का प्राचीनतम नाम एलापुर अंचल था। कुछ लोग एलोरा गुफा को बैरूल नाम से भी अभिहित करते हैं। इसे एलोरा नाम से संबोधित किया जाता है। भारत में पूर्व मध्य काल में जो ख्यात अजंता की है वही एलोरा की भी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति किसमें है? ऑप्शन है अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में, एलिफेंटा गुफा में या बाघ गुफा में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एलिफेंटा गुफा में। तो प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति जो है वो एलिफेंटा गुफा में है। अन्य तथ्य है, प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति एलिफेंटा गुफा में स्थित है। त्रिमूर्ति की ऊंचाई 20 फीट अर्थात 6.1 मीटर है। 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है जिसे महेश मूर्ति कहा जाता है। और एलिफेंटा गुफा का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों के द्वारा हुआ था। एलिफेंटा में कुछ 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफा में उत्कीर्ण मूर्ति एवं चित्र, शिव तांडव की खंडित मूर्ति, शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार, शिव और पार्वती विवाह, शिव गंगाधर रूप में, योगी राज शिव की मूर्ति, शिव का अर्धनारीश्वर रूप, रावण का कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए, पार्वती मान मुद्रा में आदि चित्रों का चित्र बने हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन है परमारों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा, चालुक्यों द्वारा या प्रतिहारों द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राष्ट्रकूटों द्वारा। तो एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। तो अन्य तथ्य है, एलोरा गुफा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम यानी जो कि 1754 से 1772 ईस्वी के मध्य हुआ, शिव को समर्पित कैलाश मंदिर का निर्माण था। कैलाश मंदिर एलोरा के 16वीं गुफा में निर्मित है। ध्वजा स्तंभ अपनी विशालता, योजना तथा मूर्तियों की सुंदर योजना से भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति कला का आश्चर्यचकित करने वाला उदाहरण है। कैलाश मंदिर 143 फुट लंबा, 21 फुट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है। गुफा संख्या 32 में इंद्र सभा दर्शाया गया है। गुफा संख्या 33 में जगन्नाथ सभा दर्शित है। गुफा संख्या 30 में छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा गुफा जो है मंदिर वो महाराष्ट्र में स्थित है। अन्य तथ्य है, एलिफेंटा गुफा समुद्र तट से 6 मील मुंबई समुद्र तट के अंदर एक छोटे टापू पर स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी था। एलिफेंटा नाम पुर्तगाली लोगों द्वारा दिया गया है। एलिफेंटा की मूर्तियों का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया। एलिफेंटा के गुहा मंदिर लगभग 130 फुट के वर्गाकार में है। एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता सम्मिलित हैं, जिनके 3 रूप सृष्टा, पालनकर्ता, संहार दिखाए गए हैं। एलिफेंटा के सबसे सुंदर फलकों में शिव को अंधक राक्षस का संहार करते दिखाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हैं? तो ऑप्शन है अजंता गुफा चित्र, भीमबेटका गुफा चित्र और सित्तनवासल गुफा चित्र या जोगीमारा गुफा चित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जोगीमारा गुफा चित्र। तो भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों का उदाहरण जोगीमारा गुफा चित्र में प्राप्त हुए हैं। तो अन्य तथ्य है, भारतीय चित्रकला में छतों पर चित्र सर्वप्रथम जोगीमारा गुफा से प्राप्त होता है। भारत में भित्तिचित्रों के निर्माण का आरंभ जो चित्र छत पर बने हैं जोगीमारा गुफा से माना जाता है। जोगीमारा गुफा का माप 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है। सन 1914 ईस्वी में असित कुमार तथा क्षमेंद्र नाथ गुप्त ने
जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया था। इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। आपने इस गुफा में प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन दिया है। कुछ विद्वानों ने इन गुफाओं एवं इसके विषयों को लेकर मतभेद है। डॉक्टर ब्लॉक ने जोगीमारा गुफा चित्रों को यूनानी विषय बताया है। डॉक्टर रामकृष्ण दास ने जैन धर्म से संबंध इसे माना है और एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला सीता वेंगड़ा थी। सन 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिकृतियां असित कुमार तथा क्षमेंद्र नाथ गुप्त ने तैयार की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किस कलाकृति में देखा जा सकता है? तो ऑप्शन है वेश्यातर जातक, कपि जातक, राहुल समर्पण या मरती हुई राजकुमारी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राहुल समर्पण। तो कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से राहुल समर्पण कलाकृति में देखा जा सकता है। तो अन्य तथ्य है, प्रभाविता का उत्तम उदाहरण राहुल समर्पण नामक कलाकृति में देखा जा सकता है। प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम मुख्य आकर्षक के केंद्र पर पहुंच जाती है, तत्पश्चात अन्य आकृतियों पर विचरण कर संपूर्ण चित्र व रसास्वादन करती है। भारतीय चित्रों में प्रभावित सिद्धांत का बहुत सुंदर पूर्वक प्रयोग किया गया है। जैसे अजंता के पद्मपाणि बोधिसत्व, मार विजय, राहुल समर्पण तथा बाघ गुफा के समूह नर्तक के चित्रों में प्रभावित के सिद्धांत से दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम केंद्रित आकृति पर जाती है। कभी कभी मुखाकृति को अलंकृत करके भी प्रभावित के सिद्धांत का पालन कलाकार करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है बादामी गुफा मंदिर, बराबर की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं। सूची 2 में है मौर्य, चालुक्य, गुप्त और कलचूरी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ और थर्ड। तो इसमें सेकंड का फर्स्ट सही होगा। सेकंड का ये जो सूची 1 है, सूची 1 और 2 में, तो ये में जो ये वाला है ये का सेकंड सही होगा सूची 1 में। तो सेकंड और सूची 2 में फर्स्ट, तो ये का सेकंड से फर्स्ट होगा। तो ये का सेकंड होगा, ये का सेकंड होगा और बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट होगा और सी का फोर्थ होगा, सी का फोर्थ होगा और डी का थर्ड होगा, डी का थर्ड होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अन्य तथ्य भी है, सभी सुमेलन निम्न प्रकार होंगे। बादामी गुफा मंदिर जो है वो चालुक्य से संबंधित है, बराबर की गुफाएं जो मौर्य से संबंधित हैं और एलिफेंटा की गुफाएं कलचूरी से संबंधित हैं और उदयगिरी की गुफाएं गुप्त से संबंधित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 6। तो जोगीमारा गुफा की ऊंचाई 6 है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ जोगीमारा में कितनी गुफाएं हैं ये होना चाहिए, तो 6 गुफाएं हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्तियों के लिए, भित्तिचित्र के लिए या योगिनियों के समाधि के लिए या इसमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी भित्तिचित्र के लिए। तो जोगीमारा जो है वो भित्तिचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अन्य तथ्य है, जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्तिचित्र लगभग
300 ईसा पूर्व के जोगीमारा गुफा से प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है जैन धर्म, ब्रह्म धर्म और शैव धर्म या बौद्ध धर्म। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बौद्ध धर्म। तो अजंता के चित्र और मूर्ति जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अन्य तथ्य है, अजंता की गुहा मूर्तियाँ एवं भित्तिचित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।